गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ महेश कुमार यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेंगू फीवर। देखिए, नाउ ए डेज हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में आप लोगों को देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा कि प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन में जो डेंगू वायरस है उसका स्पेसिफिक टाइप का स्प्रेडिंग है हमारे आसपास के एरिया में देखने को मिल रहा है। तो जनरल सा फिनोमिना ये है कि स्पेशली इस डेंगू वायरस के पीछे कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि इसको स्प्रेड करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जनरली मैं डिस्कस करना चाहूँ डेंगू वायरस के लिए मॉस्किटोज़ मोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर होंगे, जिसमें मेजरली यदि डिस्कस करना चाहें एडिस इजिप्टाई जो मॉस्किटो है उसके बाइट करने की वजह से मोस्ट ऑफ जो डेंगू का वायरस है या डेंगू फीवर है उसका स्प्रेडिंग कंटिन्यूटी में है। यदि डेंगू फीवर में हम किसी न किसी टाइप का कोई कंट्रोल करना चाहें, किसी टाइप का कोई बचाव करना चाहें, तो यहाँ पर हमारी सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जनरली डेंगू फीवर का इतना स्प्रेडिंग इसलिए हो रहा है बिकॉज ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, बिकॉज क्या है, ये वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ मोस्ट ऑफ ट्रीट होने में काफ़ी स्पेसिफिक टाइम इसके लिए एक्सटेंड हमें करना पड़ेगा, स्पेसिफिक इसके लिए ट्रीटमेंट का डिमांड होता है। तो देखिए, जनरली जो डेंगू वायरस है वो कहाँ से मोस्ट ऑफ बॉडी में एंटर होगा, कौन से स्पेसिफिक लोकलाइजेशन एनवायरनमेंट को ये सूटेबल प्रायोरिटी से इनटेक करवाता है। तो देखिए, जो भी डेंगू का वायरस है वो मोस्ट ऑफ डे टाइम ड्यूरेशन में हमें बाइट करता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, डेंगू का जो वायरस होगा कभी भी डर्टी वाटर में प्रेजेंट नहीं होगा। स्पेसिफिकली जो डेंगू वायरस है वो मोस्ट ऑफ आपको नीट एंड क्लीन वाटर में या जो स्टॉप्ड वाटर है उसी में इसका जो ब्रीडिंग है वो हमें देखने को मिल सकता है। जनरली हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे घर के आसपास में एरिया में मान लीजिए कोई वाटर प्लेस है, अनोदर देन स्टोरेज है, अनोदर देन कूलर है, या और भी जो कुछ वाटर के पार्टिकल्स है उसमें यदि वाटर का कलेक्शन है तो उस कलेक्शन को आप लोग क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, जिसकी वजह से क्या ना हो, जो मॉस्किटो है उसका स्प्रेडिंग फैलने से उसको रोका जा सके। यदि डेंगू वायरस का फीवर यदि आपको में एक बार स्टार्ट हो गया तो मोस्ट ऑफ इसका ट्रीट थोड़ा सा लेंदी होगा, बिकॉज सम टाइम ड्यूरेशन इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए, डेंगू जो वायरस है मोस्ट ऑफ 3 टाइप के इसके स्टेप होंगे। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है। क्यों बोला जाएगा ब्रेक बोन फीवर? क्योंकि डेंगू होने के बाद जो हमारे जॉइंट्स है उसमें काफ़ी सीवियरिटी का पेन, मसल्स पेन, पेरी ऑर्बिटल आई पेन, अनोदर देन सीवियर आप लोगों को हाइपर पायरेक्सिया यहाँ पर देखने को मिल सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है, मसल्स पेन देखने को मिल सकता है, गैस्ट्रिक अबनॉर्मेलिटी, जीआईटी अबनॉर्मेलिटी, अनोदर देन नोजिया, वोमिटिंग कंडीशन, ये ओवरऑल क्या होंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जनरली जो डेंगू वायरस है उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है ब्रेकबोन फीवर या डेंगू फीवर। ये देखिए कि स्टार्टिंग स्टेज का फीवर होगा जिसको हम लोग यदि चाहें तो घर पर रहकर भी इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजरली में ये स्टार्टिंग प्रोसेस है या एक्यूट स्टेज है। तो एक्यूट स्टेज में किसी भी टाइप का जो डिजीज़ होगा उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और वो पर्सन वापस से क्या हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन में आ जाएगा या रिकवर हो जाएगा। जब एक्यूट स्टेज में हम लोगों ने इसको क्योर नहीं किया, इसको ट्रीट नहीं किया, आफ्टर देन जो जनरल ब्रेकबोन फीवर है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर देखिए नाम से डिफाइन हो रहा है। इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ प्लेटलेट्स का थोड़ा रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जनरली यदि प्लेटलेट्स का मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो मोस्ट ऑफ ये 1.50 लाख टू 4.50 लाख अराउंड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेटलेट्स का डिक्रीजमेंट स्टार्ट हो जाएगा जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, WBC का जो लेवल है वो एनहेंस हो जाएगा, बिकॉज इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्यूट स्टेज से मॉडरेट स्टेज से क्रोनिक में पहुँच जाएगा। नेक्स्ट यदि साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लशिंग फेशियल देखने को मिलेगा, नोजिया, वोमिटिंग, वर्टाइगो मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये होगा डेंगू ब्रेकबोन फीवर के बाद सेकंड है डेंगू हेमरेजिक फीवर। नेक्स्ट इसका जो थर्ड स्टेज होगा वो होगा हमारे पास डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम का मीन्स ये है कि पर्सन में ये जब ज़्यादा सीवियरिटी से पहुंच जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें एक्सेसिवली देखने को मिलेगा, एक्सेसिवली जो प्लेटलेट्स है उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स 1.5 लाख से प्लेटलेट्स क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड पहुंच जाएगी। मे भी हो सकता है 60,000 हो जाएँ, 70 हो जाएँ या 1 लाख अराउंड हो जाए।
प्लेटलेट्स का जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो साथ के साथ WBC का जो इन्फेक्शन का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, एनहेंस हमें देखने को मिलेगा। और यदि मैं बात करना चाहूँ जो हीमेटोक्रिट का लेवल है, हीमेटोक्रिट का लेवल भी क्या हो जाएगा, यदि फाइनल थर्ड स्टेप की मैं बात करना चाहूँ तो हीमेटोक्रिट का लेवल 5 to 10% एनहेंस हो जाएगा। तो ये क्या है, इसकी मेजरली कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको 3 स्टेप्स में मैंने आपको डिवाइड करके बताया है। फर्स्ट है ब्रेकबोन फीवर, सेकंड होगा ब्रेकबोन फीवर के बाद सेकंड होगा डेंगू हेमरेजिक फीवर, और थर्ड होगा डेंगू शॉक सिंड्रोम। यदि इनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो देखिए पर्सन को इतना क्रूशियल होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फीवर है तो मोस्ट ऑफ सम टाइम ड्यूरेशन में ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। बट हमें ध्यान रखना है जब भी किसी टाइप का आप लोग किसी इन्फेक्टेड एरिया से या दूसरे सराउंडिंग प्लेस से, किसी टूरिज्म प्लेस से यदि मूवमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखें वहाँ पर फुल स्लीव्स का जो आपके क्लॉथ्स है उसको आप लोग ऑलवेज वियर करें। किसी टाइप का एक्सेसिवली मॉस्किटोज़ यदि वहाँ पर है तो अपनी बॉडी को उनसे प्रिवेंट करें। एक्सेसिवली आप लोग क्या करें, सेमी सॉलिड डाइट इंटेक करें। जनरली यदि किसी पर्सन में डेंगू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है तो एक ही चीज़ है, उसको मेजॉरिटी में आप लोग ध्यान में रखें, वो है डिहाइड्रेशन। क्योंकि यदि किसी भी पर्सन में डेंगू का वायरस इंटेक हो चुका है या उसका इन्फेक्शन स्टार्ट हो चुका है, वायरल फीवर स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर बॉडी में वाटर का डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ तक हो सकें आप लोग अपनी बॉडी में वाटर का जो लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का लेवल है, उसको मेंटेन करके चलें। एक्सेसिवली पर डे 3 to 4 लीटर वाटर आप इंटेक करें, जिसमें मैक्सिममली हो सकता है आप लोग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए एक्सेसिवली फ्लूइड हो जाएगा। अनदर दिन बात करें पपाया लीव्स हो जाएगा। मोस्ट ऑफ फ्रूट्स का जो जूस है वो आप इंटेक कर सकते हैं, और सेमी सॉलिड डाइट आपको यूज करनी होगी। इससे क्या होगा, यदि फ्लूइड का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन है, साथ के साथ आप लोग सेमी सॉलिड डाइट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में जो भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसका एक्सेसिव स्प्रेडिंग नहीं होगा, और जो आपके द्वारा फ्लूइड इंटेक थेरेपी ली गई है वो कहीं ना कहीं आपके इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जनरली और मैं बात करना चाहूँ डेंगू फीवर से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्लेटलेट्स का नया ही इश्यू हमारे सामने आने लग गया है। जिस भी पर्सन में डेंगू हुआ है हमें यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि प्लेटलेट्स एक्चुअली क्या चीज़ है। तो देखिए प्लेटलेट्स का नाउ डेज ये थोड़ा सा ऑफिशियली एक ट्रेंड बन चुका है। जनरली यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ तो ऐसे पर्सनस यदि जिनमें डेंगू फीवर हुआ है, डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, या डेंगू स्प्रेडिंग सिचुएशन अराइज हुआ है, तो ऐसे पर्सन जिनमें यदि प्लेटलेट्स का रेशियो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जा चुका है पर्सन, और 50,000 भी यदि किसी पर्सन की प्लेटलेट्स रिपोर्ट में आ रही हैं, तो आप लोगों को किसी टाइप का कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्सन में जो प्लेटलेट्स है उसका रेशियो डिक्रीज हुआ है। मे बी एक सिचुएशन होगा, एक स्टेज होगा जिसमें जो प्लेटलेट्स का रेशियो है वापस से स्टार्ट हो जाएगा, वापस से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। बट पर्सन्स क्या होते हैं, जैसे ही प्लेटलेट्स का रेशियो 1 लाख या 70,000 के समथिंग आता है, पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज प्लेटलेट्स इतना ईजी वे मिल नहीं पाता हमें। और प्लेटलेट्स एक ऐसा है जिसको हम बोलेंगे मेडिकल टर्म में एसडीपी। एसडीपी का मीन्स होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। यहाँ पर जिस टाइप का ब्लड ग्रुप पेशेंट का होगा उसी टाइप का ब्लड ग्रुप जो डोनर पर्सन होगा उसका अवेलेबल होना चाहिए। आफ्टर देन प्लेटलेट्स एक्सचेंज मशीन के द्वारा प्लेटलेट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और फिर पेशेंट के अंदर उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। एसडीपी के साथ साथ यदि मैं बात करना चाहूँ आरडीपी होता है। आरडीपी का मतलब होगा रैंडम प्लेटलेट्स। रैंडम प्लेटलेट्स में भी सेम सा कंडीशन है यहाँ पर, बिकॉज 4 to 5% का ब्लड यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उस ब्लड को 4 to 6 आवर में सेंट्रीफ्यूज़ किया जाएगा, और सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद उसे हम जो भी पेशेंट होगा उसमें ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आरडीपी। एक होता है हमारे पास पीआरसी। तो पीआरसी, आरडीपी और एसडीपी ये मोस्ट ऑफ उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में पर्सन में या पेशेंट में ट्रांसफ्यूज़ किए जाएंगे, जिससे कि यदि मैं बात करना चाहूँ जो अभी आपको थर्ड वाला स्टेज बताया था डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो उसी स्टेज में हम इनको यूज़ करेंगे। बाकी यदि मैं फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की बात करूं तो इन दोनों स्टेज को आप लोग एज ए होम या घरेलू तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास नाउ डेज का स्पेसिफिक प्रॉब्लम। काफ़ी सारे केसेस हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। तो स्पेसिफिकली मेरा आप लोगों से यही अनुरोध होगा, यही गाइडेंस होगा कि जितना हो सकें आप अपनी नीट एंड क्लीननेस जो हाइजीन है उसको मेंटेन करें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें,
प्योर वाटर इनटेक करें। जो भी नाइट टाइम ड्यूरेशन में आप वाटर इनटेक कर रहे हैं उसको क्या करें, कवर अप करके रखें। और कहीं भी यदि वाटर प्लेस है आपके आसपास, उसमें यदि प्योर वाटर है तो उसको क्या करें, या तो डिस्ट्रॉय करें या उसको एम्प्टी कर दें। अनदर देन कंडीशंस में छोटे बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें, उनको फुल स्लीव्स के जो क्लॉथ्स है वो वियर करवा के रखें। अनदर देन नाइट टाइम ड्यूरेशन में जो ये मॉस्किटो है इसका प्रकोप कम होता है, डे टाइम ड्यूरेशन में इसका प्रकोप हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो भी ये मॉस्किटो होगा एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो, ये मेजरली प्योर वाटर में ही अपना जो ब्रीडिंग है या जो अपना मल्टीप्लिकेशन है वो करता है। तो मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ मेरे द्वारा दिया गया सजेशन आप लोगों को ईजी वे समझ में आ चुका होगा। तो किसी टाइप का जो डेंगू का हमारे राजस्थान में स्पेसिफिक टाइप का भी स्प्रेडिंग चल रहा है, थोड़ा मेजोरिटी में है, तो आप लोगों को किसी टाइप से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है तो आप लोग सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लें। एक चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखें, बिकॉज कुछ एक पर्सन हैं जो कि विदाउट मेडिकल गाइडलाइन के अनोदर देन ही क्या करते हैं, ट्रीटमेंट यूज़ ले लेते हैं। तो स्पेसिफिकली आप दो मेडिसिन का ध्यान रखें, एस्प्रिन और आइब्यूप्रोपेन। किसी भी पर्सन में यदि डेंगू वायरस हुआ है तो दो मेडिसिन हैं, आइब्यूप्रोपेन और दूसरा है एस्प्रिन। इन दोनों मेडिसिन को लेने से आप लोग अवॉइड करें, बचें, बिकॉज ये क्या करती है, मोस्ट ऑफ जो हमारा प्लेटलेट्स का रेशियो है उसको और डिग्रीड करने का फंक्शन करती हैं। और सिम्टोमेटिकली आप लोग ट्रीटमेंट लें। यदि फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल आप लोग ले सकते हैं। अनोदर देन एसिटामिनोफेन ले सकते हैं आप लोग यदि बॉडी में पेन हो रहा है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो घरेलू नुस्खे हैं उनको यूज़ करें, एक्सेसिवली वाटर को इनटेक करें और डिहाइड्रेशन से बॉडी को बचाएं। सो शायद आज के लिए सफिशियंट होगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू ऑल।